नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? मौज में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आप लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई कैसे करें, या जो पढ़ाई की जो गोल हमने अचीव करने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। अब पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, बार बार इस तरह की चीजें आती हैं जिससे कि पढ़ाई है वो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। या अभिभावकों की यह समस्या है कि वो सोचते हैं कि उनके बच्चे हैं वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका मन नहीं लगता है, दूसरी चीजें उनको विचलित किए रहती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। इसके अंदर जिन बिंदुओं को हमने शामिल किया है उसमें ऐसे चीजों को शामिल किया है जिससे कि आपका न केवल मन पढ़ाई में लगेगा बल्कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर होंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप पढ़ाई के घंटों को किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, आपके रिजल्ट को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसकी प्रत्येक बात को गौर से सुनिए जिससे कि आपको इस प्रकार की चीजें, उसका रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करती है या हमारे पढ़ने से रोकती है वो है टालने की प्रवृत्ति। तो ये जो टाल मटोल की प्रवृत्ति है या आलस्य की प्रवृत्ति है कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाई शुरू करते हैं या कल से पढ़ाई शुरू करते हैं या अगले महीने की 1 तारीख से शुरू करते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की वजह से समस्याएं सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कोई काम की शुरुआत है वो बहुत जरूरी है। जब तक हम कोई काम को शुरू नहीं करेंगे तो उसके मुकाम तक पहुंचाना बहुत असंभव है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि कोई भी काम है वो उसको कल पे या बाद के टाइम के लिए नहीं डालें बल्कि अभी से शुरू कर दें। और अभी से शुरू करने का एक बहुत सुपर टेक्निक है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने आप को न केवल कंसंट्रेट कर पाएंगे बल्कि पढ़ाई का जो तरीका है वो भी बदली होगा और उससे आपका ध्यान है वो भी पढ़ाई में रहेगा, आपका मन लगेगा, जिससे कि आपके रिजल्ट वो बेहतर होंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एकदम से बहुत बड़ा लंबा टास्क है वो न लेकर के चलें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि रोजाना जब आप शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे आपको केवल इतना करना है कि मेरे को 5 से 10 मिनट ही पढ़ाई करनी है। 5 से 10 मिनट तक आप पढ़ाई करेंगे और उस 5 और 10 मिनट का जो टाइम है उसके दौरान में आपको पूरा जी जान से मेहनत करनी है, मन लगा करके मेहनत करनी है। यानी उस दौरान में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एकदम आपको कंठस्थ करना है, पूरी तरह से पूरा फोकस करके, पूरा मन लगा करके आपको वो पढ़ाई करनी है। जब आपका वो जो टाइम 5 या 10 मिनट जो भी आपने सेट किया है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद में आपको किताबों को रख देना है और आप दूसरे कार्य वो कर सकते हैं। उसके बाद में दोबारा आपको उसी प्रकार का प्रयास फिर करना है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद में, और फिर आपको केवल 10 मिनट पढ़ना है। इस बार आप पढ़ोगे जब आपका मन पहले के मुकाबले में ज्यादा स्थिर रहेगा और आप ज्यादा बेहतर महसूस कर पाओगे कि हाँ अब जो 10 मिनट है उसमें मैं ज्यादा बेहतर कर पा रहा हूं। और इस तरह से आपको बार बार 10 मिनट की ही पढ़ाई करनी है, 10 मिनट के बाद में उसको छोड़ देना है। उसके बाद में आप महसूस करोगे कि अब मैं थोड़ी सी देर और ज्यादा कर सकता हूं, या ये जो जितना पढ़ना था उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूं। और ये प्रवृत्ति आपके अंदर धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रवृत्ति अगर आपके अंदर जागृत होनी शुरू होगी तो दोस्तों आपका मन ऐसा लगेगा कि आपको बार बार टाइम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप घंटों बिता पाओगे। तो इसलिए ये जो 10 मिनट का टाइम का एक तरीका, मैनेजमेंट का तरीका है, उस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे अभ्यास से वो समय है वो अपने आप इंक्रीज होता जाएगा और जो जो समय इंक्रीज होता जाएगा उससे आपका ये जो आलस्य की प्रवृत्ति है, टालने की प्रवृत्ति है, उससे ध्यान आपका हट जाएगा। दूसरी बात, एक जो समस्या सबसे ज्यादा आती है वो हमारे सामने आती है डिस्ट्रैक्ट होने की। ये डिस्ट्रैक्ट है, ये कॉन्सेंट्रेट का बिल्कुल विपरीत है या उसका शत्रु है, उसका एनिमी है। तो उस डिस्ट्रैक्ट को हम कैसे दूर करें? ये डिस्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक बाहरी डिस्ट्रैक्ट जो हमें वातावरण के वजह से प्राप्त होते हैं और दूसरा आंतरिक जो इंटरनल होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट। तो जो बाहरी वातावरण का जो समस्याएं हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो पढ़ाई का स्थान है उसको बिल्कुल एकांत बंद कमरे में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। वहां आप हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि आपका मन है वो ज्यादा लगेगा। दूसरा, जो आपका आंतरिक जो समस्याएं, साथ ही ये भी मैं बता दूं कि जो बाहरी डिस्ट्रैक्ट होते हैं इसमें आपका मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये भी उस बाहरी डिस्ट्रैक्ट में आते हैं। तो उनको आप अपने पास से बिल्कुल हटा दें, मतलब वो रखने नहीं है, न उनमें नोटिफिकेशन होगा और न वो आपको दिखाई देनी चाहिए। उनको एकदम कवर कर दें या कहीं दूर रख दें, जिससे कि आपका जो बाहरी जो डिस्ट्रैक्ट है, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी।
दूसरा, जो आंतरिक जो हमारी समस्या है, यानी अंदरूनी जो डिस्ट्रैक्ट हम होते हैं अंदर की तरफ से, उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर विचारों का एक फ्लो चलता रहता है, और ये जो विचार हैं, ये विचार हमारे को प्रभावित करते हैं। किस तरह से कि हम जो पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे कोई बात याद आ जाती है कि हमारे किसी अभिभावक ने, हमारे किसी दोस्त ने, हमारे किसी टीचर ने हमारे को इस टाइप की बात कही, उसने ये कहा या उसने मेरे को ये डिस्टर्ब कर दिया, तो उस टाइप के विचार हैं उनको धीरे धीरे आप दूर करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करिए। मेडिटेशन का जब आप अभ्यास करेंगे, रोजाना सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ करके घंटे, आध घंटे, 15-20 मिनट, जब जितना भी आप करना चाहें, आपके पास टाइम हो, उस हिसाब से आप मेडिटेशन करें और अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। जब ध्यान केंद्रित करना अगर आप शुरू कर लेंगे, उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जो अंदरूनी डिस्ट्रैक्ट थे, वो इंटरनल डिस्ट्रैक्ट थे, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो ये इस प्रकार के फालतू विचार हैं वो आपको प्रभावित नहीं करते हैं। और अगर ये प्रभावित नहीं करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई आप करोगे वो क्वालिटी वाली होगी, और क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई अगर आपकी होगी तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि आप अपने गोल सेट करिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ना क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने विदाउट किसी गोल सेट के पढ़ाई करनी शुरू कर दी तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और जाकर के रेलवे स्टेशन पे जाकर के आप टिकट बाबू से कहते हैं कि मेरे को टिकट दे दीजिए, और टिकट बाबू आपको पूछेंगे कि आपको कहां जाना है, कहां की टिकट चाहिए, और आप कहेंगे पता नहीं, तो क्या आपको टिकट बाबू टिकट देगा? जी नहीं, क्योंकि पहले आपको गंतव्य तय करना पड़ेगा, फिर आपको उसकी टिकट मिलेगी। इसलिए जिंदगी में चाहे और कोई काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लक्ष्य के बगैर अगर कहीं लड़ाई लड़ रहे हो या चल रहे हो तो इसका मतलब आप निरुद्देश्य हो, और बिना उद्देश्य के कोई कार्य होता नहीं है, उसमें मन लगना ही नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपना गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करने का तरीका यह हो सकता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और छोटा गोल सेट और बहुत आसान गोल सेट करिए, जिससे कि आप उसको आसानी से निर्धारित समय में अचीव कर सकें। अगर आपने वो गोल सेट है वो कर लिया है, उसको छोटे से समय में अचीव कर लिया है, तो आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपका मन है वो उसको प्राप्त करने के लिए बढ़ जाएगा, और अगला टास्क है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए एक के बाद एक गोल सेट करिए, उनके टास्क बनाइए, और ये जो टास्क मैनेजमेंट आप कर रहे हैं उससे आपको अगला गोल प्राप्त करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, और उससे आप आसानी से अपना मन लगा पाएंगे, जिससे कि वो पढ़ाई है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बात है, चौथी बात जिसको हम कह सकते हैं, वो है आपके अंदर का डर। आप अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए, अपने अंदर आत्मविश्वास है उसको उत्पन्न करिए। डर कोई चीज का समाधान है ही नहीं, डरेंगे तो आप कोई चीज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। इसलिए अपने अंदर इस प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न करिए कि कोई दूसरा कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। और ये विचार आपके दिमाग में आ गया कि यस आई कैन डू इट, तो आप उसको कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमताएं हैं कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, इस बात के डर को है वो आपको निकाल देना है। अगर डर से आप बाहर आ गए हैं तो जीत आपकी पक्की है। एक और समस्या है, वो क्या है? हमारे सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन यानी जो हमारी मित्रता है, जिस फ्रेंडशिप है, जिनसे हम संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों के जो कनेक्शंस हैं उनके बारे में भी आपको सोच विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस प्रकार के हमारे जो कनेक्शंस हैं, उस कनेक्शंस में बहुत सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे और जो हमारे को मोटिवेट करेंगे, हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे को हर बार डिमोटिवेट करेंगे, ये अरे ये तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, अरे ये क्यों करना है, अरे इसका करने से क्या फायदा है। इस टाइप की चीजें अगर सोचने वाले आपके पास ज्यादा होंगे तो आप निश्चित रूप से डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप मन नहीं लगा पाएंगे, आपका ध्यान है वो भटक जाएगा। लेकिन अगर वही मोटिवेट करने वाले अच्छे लोग हैं, आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं, तो आपका ध्यान निश्चित रूप से बढ़ेगा और आप वो काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो आप अपना जो सोशल कनेक्शन है उसके ऊपर गौर करिए, और अगर इस प्रकार के सोशल कनेक्शन हैं जो कि आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उनसे दूर हो जाइए, जिससे कि आपका मन है वो पढ़ाई में अच्छे से लगेगा और आपके रिजल्ट हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपका मन पढ़ाई में क्यों लगे, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इसके कारण को आप जानिए। कारण क्या? कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, पढ़ाई क्यों जरूरी है, या हम क्यों पढ़ें। इस बात के ऊपर आप मंथन करिए और अपने आप से यह सवाल पूछिए कि पढ़ना क्यों है। उसके बाद में आप अपने दूसरे लोगों को नजर से देखिए, अपने समाज में, अपने आसपास जो लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत करी है, उनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, उसके परिणाम के स्वरूप उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है, और वो प्राप्त करने की वजह से आज किस प्रकार से सुखी जीवन जी रहे हैं, उनकी फैमिली है वो एंजॉय कर रही है और वो बहुत बेहतर ढंग से जी रहे हैं। साथ ही आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि अपने आसपास के वो जो लोग जिन्होंने पढ़ाई पर अपना ध्यान फोकस नहीं किया,
उन्होंने इस कारण को जाना ही नहीं कि हमें क्यों पढ़ना है, और इसलिए वो पीछे रह गए और आज वो कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी आमदनी के सोर्स बहुत सीमित हैं, उनके परिवार की स्थिति बहुत खस्ताहाल है, वो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, इसलिए उसका परिवार भी इंजॉयमेंट नहीं कर रहा है। तो जो पढ़ने का कारण है वो कारण भी हमें पता होना चाहिए, और वो कारण हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी आपका ध्यान कहीं डाइवर्ट हो, आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगे, आप किसी प्रकार से विचलित हों, तो आप उस कारण को जरूर याद करिए जिस वजह से आपने ये पढ़ाई करने का निर्णय लिया था। ये मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट अचीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कंपटीशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू हो गई तो आप अपने आप को भटकने से बचा लेंगे, और आपका ध्यान है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और अगर आपने ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो आपको जो डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीजें हैं ये आपको बाधित नहीं करेंगी। परिणाम स्वरूप आपका रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से आपने अगर इंप्रूव करना शुरू कर दिया तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप ये जो मैंने बिंदु बताए हैं, इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने ध्यान को आज ही लगाना शुरू करिए, और काम की शुरुआत आज से ही कर दीजिए। क्योंकि काम की शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जारी रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जारी तो आप आसानी से रख पाएंगे, लेकिन उसको शुरू करने में आपको बड़ी दिक्कत आ रही है। अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास को भर लीजिए, और उस आत्मविश्वास के दम पर आप टास्क मैनेजमेंट करके, गोल सेट करके अपनी पढ़ाई है वो शुरू कर दीजिए, और आज से अभी से शुरू कर दीजिए, और डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को अपने से अलग कर दीजिए। फिर आपका पढ़ाई में पूरी तरह से मन लग जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूसरों तक भेजिए, और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।